धन्यवाद मैडम। आदरणीय वर्तमान प्रधानाचार्य जी कठेरिया जी, पीटीए अध्यक्ष जी, एसएमसी अध्यक्ष जी, आकुली जी, सावंत मैडम, समस्त स्टाफ, शिक्षणेतर कर्मचारी, हमारे टीके जीवन जी, दफोटी मैडम, गुप्ता मैडम, हमारे नए प्रधानाचार्य भी विद्यालय के प्रति और छात्रों के प्रति स्टाफ को साथ लेकर समर्पित हैं। हम जैसा कि जानते हैं ऑडिट एक होता है और ऑडिट के नाम पे सुविधा शुल्क वहाँ देना होता है। तो मेरे समय के भी जो ऑडिट यहाँ पर हो रहे थे उस पर मैंने टेलीफोनिक प्रधानाचार्य जी को कहा कि वो जो भी इसमें सुविधा शुल्क लेंगे वो मैं दूंगा। तो उन्होंने तबाक से मुझे रोका और कहा कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपको ऐसी चिंता लेने की यहाँ की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी भी आते ही मैंने वो शुल्क जो उन्होंने दिया था उसको देना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल रोक दिया। तो इस तरीके का सहयोग मेरे समय का भी जो कार्य शेष रह गए थे उसको अनवरत और जोशी जी का उसमें सौजन्य रहा। खुद हमारी मैडम भट्ट मैडम का उसमें सहयोग रहा और वो पूर्व मेरे समय के वित्तीय वर्ष के कार्यों को उन्होंने संपादित कराया। मैं इसके लिए उन तीनों को विशेष साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे अंग्रेजी के प्रवक्ता जोशी जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको कहते हैं, बोल देते हैं लेकिन हृदय के किसी के प्रति कोई ऐसी उनकी दुर्भावना नहीं रहती। ये सबसे बड़ी चीज है कि हृदय में आप कैसे हो। तो वो और अपना शिक्षण कार्य, अपना विषय का ज्ञान और विद्यालय के अनुशासन की चिंता और सामान्य जो प्रतियोगिताएं होती है, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं जो होती है उसमें सहयोग, तो इस तरीके से अपने विद्यालय को आगे ले जाने के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए, काफ़ी गरीब कोई छात्र उनको नोटिस में आते हैं और उनके अंदर प्रतिभा है तो व्यक्तिगत रूप से भी उनको कई प्रकार का सहयोग वो करते रहते हैं। ये उनकी क्वालिटी है, ये इस विद्यालय की पूंजी है इस रूप में। बिष्ट जी हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अपने अपने विषय की सब विशेषज्ञ यहाँ पर हैं और विशेषज्ञ हैं और वो अपने ज्ञान को संप्रेषित करने में छात्रों तक सक्षम है। मुझे ज्ञान हो जाना और उस ज्ञान को अपने छात्रों तक कम्युनिकेट कर देना, ये बड़ी बात है। पढ़ाना, टीचिंग एक चीज है और लर्निंग दूसरी चीज है। तो उनका टीचिंग के साथ साथ छात्रों की लर्निंग कितनी हो रही है इस पर भी फोकस करना और हर एक पीरियड में उनसे क्वेश्चन करते रहना, आगे बढ़ते रहना, क्वेश्चन करते रहना, आगे बढ़ते रहना और कोशिश ये कि अपना फिजिक्स जैसा विषय सरल बन सके, बच्चों को उसमें कठिनाई ना हो। और यहाँ तक बोर्ड परीक्षाएं हैं, उन बोर्ड परीक्षाओं को संपादित कराने में सबके सहयोग के साथ उनकी अहम भूमिका है और बड़े शालीनता के साथ बाहर से जो लोग आते हैं उनके साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है। दो पालियों में जब परीक्षाएं हो रही थी तो उनको बड़े प्रेम से दाल भात खिलाना, अचार उनके उसमें रखना, मूली की व्यवस्था करना, सब्जी वगैरह भी क्योंकि मंडी के नजदीक रहते हैं इसलिए सब्जी की व्यवस्था ही नहीं की रहती।
तो जब अपने घर के लिए ये गोभी वगैरह रखते थे तो विद्यालय के लिए भी 5 किलो गोभी इन्होंने अलग से रखनी है। बड़े खुशनुमा माहौल में मतलब परीक्षाएं होती थी। भाई हमें किसी काम के लिए रखा है तो काम तो हमें करना ही करना है। अब हम उसको प्रेम से करें, स्नेह से करें, एंजॉय करके करें, जैसे भी करें वो हमारे ऊपर। यहाँ पर एक डीएम साहब थे और इलेक्शन के दौरान वो प्रशिक्षण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई करना आप ही को है, हंस हंस के करो या रो रो के करो, करोगे आप तो किसी काम को जब करना ही है तो क्यों नहीं उसको फुल एंजॉयमेंट के साथ किया जाए। तो ये काम यहाँ होता है, ये बड़ी अच्छी बात है। सुयाल मैम जैसा बता रही थी, उन्होंने ही मुझे कार्यभार ग्रहण कराया यहाँ पर। सारे लोग जो और उनसे वरिष्ठ थे, मूल्यांकन कार्य में थे, तो उन्होंने मुझे कार्यभार ग्रहण कराया। अपने विषय के साथ साथ उनको उम्मीद नहीं थी कि छात्र छात्राएं 90% से प्लस इतने सारे छात्र ले आएंगे, और उनका बहुत ज्यादा बजट जो है उनको आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने में लग गया था उस बार। 500 नोट बहुत निकले, बहुत अनएक्सपेक्टेड लोग इतना 90+ ले आए। कई विद्यालयों में लाइब्रेरियन होते हैं, उनकी अलग से तनख्वाह होती है, पद होता है, लेकिन वो अतिरिक्त कार्य को भी बड़ी साफ सफाई के साथ अपने रजिस्टर मेंटेन करते हुए करती हैं। तो ये एक विशेष बात है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनका सहयोग रहता है। चौबे जी हैं, थोड़ा चौबे जी को शुरुआत में आप यदि मोटिवेट करते हैं किसी काम के लिए तो फिर वही आपको चौबे जी दिखाई देंगे। बस शुरुआती दौर में थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत है। आज सबके खोल देते हैं बोल। कंप्यूटर का अच्छा इस्तेमाल, जो हमारी तकनीक है नई, शिक्षण कार्य में उसका वो प्रयोग करते हैं। पीटीए की बैठक हो, उसका संचालन हो, उसका संपादन हो, पेरेंट्स के साथ संपर्क करना हो, छात्र छात्राओं की बातें वो कैसे प्रगति कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है और क्या आवश्यकता है बच्चे को, इसके बारे में पेरेंट्स से वार्तालाप करना, ये सब उनमें है। सीएस है। एक समय ऐसा था कि वेतन वगैरह में जब कभी सामंत मैडम को कोई दिक्कत परेशानी हुई तो उसका जो अल्टरनेट हमारे पास था वो थे सीएस। कहीं इनकम टैक्स में किसी की कोई बात रुक गई, अतिरिक्त उसको टैक्स पड़ गया, रिफंड होना है, रिफंड नहीं हुआ, तो उसकी दवा हुए सीएस। छात्रवृत्तियां हैं, अपलोड होना है, ऑनलाइन होना है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं छात्र छात्राओं की, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है और छात्र लाभान्वित होते थे। यहाँ पर यूनिट टेस्ट हो या गृह परीक्षाएं हो, उसमें सबका सहयोग लेकर नीतू मैडम बड़ी कुशलता के साथ उस कार्य को संपादित कराते आ रही हैं, और सबका सहयोग लेना ये सबसे बड़ी बात है। कल परीक्षा है, मालूम पड़ा आज 4 लोगों की एप्लीकेशन आ गई, छुट्टी 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 छुट्टी। तो नीतू मैडम को मैंने देखा कि स्वयं वहां परीक्षा प्रभारी होने के बावजूद भी चुपचाप ड्यूटी देने चले जाते। तो पेन लेना पड़ता है। आप यदि सबको लेके चलना चाह रहे हैं तो कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि हमको स्वयं उसकी मदद करनी होती है। तो ये क्वालिटी उनके अंदर। देवकी मैडम
वो अपने सब्जेक्ट पर फोकस रखें, उनको ज़्यादा किसी से ऐसा लेना देना नहीं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने कार्य पर लगे हो, साइलेंट वर्कर। डॉक्टर ज्योति प्रसाद में बड़ी सजग, जागरूक, अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति उसके साथ ही प्रार्थना स्थल से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संगीतमय बनाना और कर्णप्रिय गीत सुनाना, ये उनकी विशेषता है। और अपने सब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद, स्वयं अध्ययन करने के बाद छात्रों तक उस ज्ञान को पहुंचाना और उसमें इंटरेस्ट लेना, बच्चों को अपने नजदीक का समझना, ये सब क्वालिटीज उनके अंदर है। और टीचर अपनी बात को प्रधानाचार्य के सामने रखते हैं तो उनका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी समस्या का निदान हो। तो वो कोई ऐसी चीज मैं नहीं लेता था, बल्कि इनका पुराना विद्यालय जहां इनको किसी कार्य के लिए जाना था वो टाल रहे थे कि नहीं अभी वो नहीं है, वहां कोई प्रभारी प्रधानाचार्य है, इनका कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है। तो कई लोग न्यायालय की बात सुन के फिर डरते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कोई शिक्षक, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी यदि न्यायालय चला जाए तो इसका मतलब वो विभाग का दुश्मन हो गया क्या? आपको यदि इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं तो आप मना कर दीजिए, देने हैं तो आप इनका डे डिसाइड कीजिए, इनको बुलाइए। तो फिर ये दूसरे तीसरे दिन मेरे ख्याल से उस वार्ता के बाद गई और इनका काम हुआ। उसके बाद अपने तमाम कार्यों को, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए डॉक्टर पंत और जया पंत, ये दो लोग जो हैं समाज शास्त्र जैसे सब्जेक्ट को, इसकी गंभीरता को हम नहीं समझ रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने त्रिभाषा चयन को समाप्त कर दिया। त्रिभाषा चयन यानी इंटर में बच्चा संस्कृति भी ले सकता था, पहले हिंदी भी ले सकता था, अंग्रेजी भी ले सकता था, लेकिन अब तीनों सब्जेक्ट वो नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में यदि समाजशास्त्र को हटा दिया जाए तो हमारे कला वर्ग के बच्चे के लिए पांचवा विषय ही नहीं। तो इसको वो लगातार, पद भी नहीं है, इसका कोई वेतन भी नहीं है, तो इसको चला रहे हैं। ये यहाँ के छात्र छात्राओं के, खासकर कला वर्ग के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। मंडराल मैडम है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन होना है मंडराल में। कोई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होनी है जोशी जी के सहयोग से, अन्य टीचर्स के सहयोग से मंडराल में। पूर्व प्रधानाचार्यों के विदाई कार्यक्रम होने हैं सबके सहयोग से मंडराल में। कई छात्रों ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको सामान्य ज्ञान या अन्य प्रकार की पुस्तकें लाके भेंट करनी है, उनका प्रोत्साहन, उनको प्रोत्साहित करना है मंडराल में। तो मंडराल में बहुआयामी है और सबका उनको साथ प्राप्त होता है, इसीलिए ये चीजें संपादित होती हैं। यानी एक आगे बढ़ने वाली बात है। सहयोग सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सहयोग नहीं करता है। यादव मैडम है, कोई कार्यक्रम यहाँ हो रहा है तो वो अपने स्काउट गाइड को बिल्कुल फिट रखते हैं, उनको ड्रेस देना, उनके हाथ में गिलास दे देना, पानी का जग दे देना, पिलाओ सबको, भले कितना ही ठंडा हो रहा। आजकल खाने पीने की व्यवस्था भी देख ली। अच्छा, कभी तो प्लेट लगा फिट फाट कर दे। बहुत अच्छी बात है।
कृष्णचंद्र हैं। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी दिखाते थे कृष्णचंद्र, आपको आज बताऊं मैं सही बात। धमकी दे। हाँ बिल्कुल एकदम इस अंदाज में कि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो शांत हो जाते थे। कोई भी प्रार्थना स्थल से लेके क्षेत्रीय खेलकूद से लेके राज्य स्तरीय खेलकूद से लेके राष्ट्रीय स्तरीय बॉक्सिंग तक के वो वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। रेफरी के रूप में सारी एक्टिविटीज कराने के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इको क्लब में छात्र छात्राओं को एक्टिव रखना, बहुत समय तक जो एमडीएम बड़े सुचारू रूप से स्वादिष्ट भोजन के साथ मंडाल मैडम चला रही थी, उसको केसी ने नया अंजाम दिया और लकड़ियों के कार्यक्रम को हटा के तुरंत गैस चूल्हा लेकर वो बच्चों की सेवा के लिए प्रस्तुत हुए। तो कहने का आशय यह है कि विद्यालय के लिए सारे लोग समर्पित रहे। भाकुनी जी हैं, बड़े सरल, सौम्य, शर्मीले, बहुत ज्यादा हृदय प्रधान व्यक्ति हैं, इसलिए जो कुछ कहना चाहते हैं उसको कभी कभी एक्सप्रेस नहीं भी कर पाते, लेकिन हृदय की भावनाएं सब लोग इतने शिक्षित हैं कि बोलने से ज्यादा समझ लेते हैं। अभी पढ़ा के आ रहे हैं भाकुनी जी आपका अरेंजमेंट में किया है सर, ठीक है इसको 10th में कर दीजिए, मैं एक बार और पढ़ा दूंगा उनको गणित। कोई मतलब तनाव ही नहीं कार्य का, पूरा समर्पण। उनकी जगह पर मैंने सुना है कि पांडे जी थोड़ा जल्दी जाना था। अच्छा, पांडे जी भी काफी समर्पित शिक्षक के रूप में यहाँ पर आए हैं। दीपा बिष्ट मैडम है, विज्ञान जैसे विषय को बहुत तर्कयुक्त ढंग से, सरलतम ढंग से बच्चों को समझाना और जो भी विद्यालय स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियां, उनसे लेके कोई कंपटीशन प्रतियोगिता है, उनमें बच्चों को स्थान दिलाना और विभिन्न प्रकार के अवार्ड जो हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकार देती हैं, उसमें सीएस के सहयोग से ऑनलाइन उनका छात्रों का पंजीकरण कराना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किया जाता रहा है। और जो भी नए हमारे स्वास्थ्य को लेके कुछ नए प्रशिक्षण जो देने होते हैं छात्र छात्राओं को, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा, क्योंकि ऐसा है घर को जाने का भी जैसे 3:30 बजे के बाद कुछ करंट है जैसे लगती है। दिनेश जोशी जी, वास्तव में उनको गुस्सा आना भी स्वाभाविक था। क्यों था? मैं डीओ साहब का फोन आया कि ये ट्रेनिंग होगी, मैं किसी दूसरे शिक्षक से कहता था कि आप चले जाएंगे सर, ये और वो करके वो उसको टाल देते थे, तो मैं फिर जोशी जी से कहता था। इनको लगातार बताया 3 बार। हाँ सर चले जाऊंगा, लेकिन जब करते थे उस काम में, जब उतर जाते थे तो इतनी निपुणता के साथ, साफ सफाई के साथ उसको करते थे जिसकी कोई हद नहीं।
बोर्ड परीक्षाओं की ड्यूटी है जोशी जी आपका वहाँ कर रहे हैं। अरे मैं तीसरी साल है सर, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा चलिए अब क्या आपको चेंज कर देते हैं। पहले उनमें हम ट्रायल लेते थे कि क्या कहते हैं। दूसरा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनका सहयोग और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन, चाहे वो प्रार्थना के रूप में हो चाहे वो प्रतिज्ञा के रूप में हो, उसमें बच्चों को ट्रेन करना, सिखाना और संस्कृत आधार पर, संस्कृत भाषा आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कोई कार्यक्रम रखना, ये शो करता है कि वो वास्तव में जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसको कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात। कोई योजना, कोई नए कार्यक्रम, बाल सखा, कोई कैरियर काउंसलिंग, जोशी जी सर ये मेरे समझ बिल्कुल नहीं आता, मैं जाऊंगा नहीं। अरे ये वाला पोर्शन जो है ये मैं करूंगा, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। इतना पोर्शन जो आप समझ पा रहे हैं वो आप कीजिए, शेष मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर वहां तैयार हो जाते थे। तो आप ये देखिए कि वो बाल सखा वाला, प्रकोष्ठ वाला जो कार्यक्रम वो कराते हैं, सबका सहयोग लेके कितने बेहतर ढंग से करवाते हैं और उससे बच्चों को लाभ होता है। यद्यपि हम लोगों को कष्ट होता है, लेकिन जिन छात्र छात्राओं के लिए हमें वेतन मिल रहा है उनको किसी भी तरीके से यदि लाभ हो जाए और वो अपने पांवों पर कल खड़े हो जाए, आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबन प्राप्त हो जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये काम जोशी जी करते आए। मेरे जाने के बाद शायद ऐसा बीपी उनका नहीं बढ़ा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। कभी मशीन की जरूरत नहीं पड़ी, नाम निकाली नहीं जरूरत नहीं। और लेकिन ऐसा है कि वैसे ही सामान्य चेकअप कर लेना चाहिए, उससे मशीन खराब हो जाती है अन्यथा यदि नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ तक सामंत मैडम का सवाल है। तो मैं जब यहाँ कार्यरत था, सेवा दे रहा था, उसी समय मैंने कुछ लोगों से कहा है कि सामंत मैडम की विदाई करनी है। उन्होंने कहा सर बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आपका वेतन बोनस बनना बंद हो जाएगा। अभी आप उन्हें इस विद्यालय से बनाए रखिए। अच्छा, और दूसरा क्या है, राम रतन धन पायो। वो रतन धन जो उन्होंने पाया है, अभी चौबे जी कह रहे थे कि उनके खाने का, लंच का कोई फिक्स टाइम नहीं था। जब काम पूरा हो तब वो लंच करती थी, लेकिन रतन जी तो लंच भी नहीं करते। अभी आपने देखा उन्होंने कितना यहाँ पर लिया, सब कुछ उधर कर दिया, सूक्ष्म केवल सम्मिलित होने के लिए। तो ऐसा रतन धन जहाँ मिलेगा वो दूसरे का वर्क भी ले लेती, उनको तो पता है वो उधर को भेज दूंगी। यहाँ भी कर रहे थे सर, यहाँ जब से आए मेरे ख्याल से काम पर ही बैठे थे। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने समय तक वो इस विद्यालय को यहाँ से जाने के बाद भी अपनी सेवाएं देती रही। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और इसका हम तहे दिल से उनका साधुवाद करना चाहते हैं और उनके हस्बैंड रतन जी का विशेष साधुवाद करना चाहते हैं कि अपने ऑफिस में जाने के बाद जब वो सिस्टम को खोलते थे तो सबसे पहले हमारे विद्यालय का काम करते थे। जहां नौकरी कर रहे हैं उस काम को छोड़ के वो हमारा काम कर रहे हैं। मैंने कहा रतन जी मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, उन्होंने फ्लैटली डिनाई कर दिया, बिल्कुल नहीं सर। तो ऐसे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हमको मिले तो बड़ी सुखद स्थिति इसमें रही। अभी भट्ट मैडम आई हैं। भट्ट मैडम से मैंने कहा मैडम आप इसका ऑर्डर भेजिए मेरे को और मैं इसको कहीं से करा लेता हूँ। मैडम ने कहा नहीं सर इसको मैं खुद करूँगी नहीं। उसके आधे घंटे बाद मैडम ने उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दिया कि मेरा जो काम है मैं चाहती हूँ कि वो कोई दूसरा न करे, मैं करूँ। तो ऐसी अपने कार्य के प्रति निष्ठा उनमें मुझे दिखाई दी। तो वो हमारे विद्यालय के लिए और इस संस्था के लिए बहुत अच्छी बात है।
पवन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को सुबह से बिल्कुल। पवन ही है वो शायद। हैं? पवन है वो पवन। हाँ। अंदर बाहर। पवन ने भी हमें काफी सहयोग दिया। एक समय था कि यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी कोई नहीं, कार्यालय कर्मचारी विहीन। तो उन्हें काफी जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है किया। और एक बार जब कोविड काल में हमारे परीक्षा केंद्र ही मूल्यांकन केंद्र बना दिए गए थे और ऐसे फॉर्मेट भेज देते थे वहां से प्रारूप जिसमें कि पूरी रिम खत्म हो जाए, तो उन सारे प्रारूप को भी संक्षिप्तीकरण उनका करके कि उनको एक पेपर में मैं कैसे ला सकता हूं, ये दक्षता का काम भी पवन ने किया। उससे हमारे कार्यालय का काफी रिम कागज बचा होगा। संजय के बारे में मैंने सुना कि संजय में काफी सुधार आया है। अब वो विद्यालय के प्रति ज्यादा समर्पित और समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। देर आए दुरुस्त आए। यदि वास्तव में हमें जो काम सरकार ने दिया है बहुत महत्वपूर्ण, हमारे जो भी पद पर हमें रखा गया है वो पद महत्वपूर्ण है। यदि आप उसको नहीं करोगे तो दूसरा उसको कर नहीं सकता। काम छोटा हो, काम बड़ा हो, यदि आप उसको निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। उसी से संस्था आगे बढ़ेगी। गर्मियों के दिनों में हम लोग 1 बजे चले जाते हैं और जैसे ही गाड़ी में पहुंचने वाले हों कि बीओ से कार्यालय से फोन आ जाएगा कि इसको तत्काल 3 बजे तक हार्ड कॉपी इसकी भेजिए। तो उस समय क्या स्थिति होती थी कि हमारे पीटीए अध्यक्ष जी को हम याद करते कि ये डाक जानी है किसी भी तरीके से, और वो यहां से 2 बजे 2:30 बजे अपना बाइक उन्होंने स्टार्ट किया और बीओ सीओ कार्यालय जहां भी डाक जानी है उस डाक को पहुंचाने का उन्होंने काम किया। ये बहुत बड़ा कार्य। यहां तक कि सीओ और बीओ में जो नए कर्मचारी आए ट्रांसफर होके, वो इन्हीं को वरिष्ठ सहायक समझने लगे। यहाँ जीआईसी बात क्यों बार बार यही दिखाई दे। रजिस्टर है, उसके अंदर 4 कागज, इसर इधर पलट जाए। उसके अलावा यहाँ का जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं के निदान के लिए कहीं कोई पत्र ले जाना है, बीडीओ साहब को मिलना है, ब्लॉक प्रमुख साहब को मिलना है, जनप्रतिनिधियों को मिलना है, अधिकारियों को मिलना है, डीएम साहब को मिलना है। उनके पास पूरा एक बंडल मेरे ख्याल से रिसीविंग का होगा आज भी। तो ऐसे समर्पित पीटीए अध्यक्ष हमको मिले कि बिल्कुल हमारे विद्यालय परिवार का हिस्सा बनके छात्र हित में, विद्यालय हित में उन्होंने रात दिन हमारे साथ काम किया। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ऐसे ऑर्डर आ जाते थे कि कस्टोडियन और प्रधानाचार्य की सारी जिम्मेदारी होगी, चारपाई लेके वहीं सो जाए विद्यालय को। तो ऐसी स्थिति में हम एसएमसी अध्यक्ष जी को याद करते। तो एसएमसी अध्यक्ष जी बड़े, क्योंकि पेन तो कष्ट तो होता है, आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं, चारपाई है, सारी सुविधा है, यहाँ तो इसी के ऊपर लेटना है। फिर एसएमसी अध्यक्ष जी का फोन आ रहा था, लाइट तो जल ही नहीं रही यहाँ। अरे इसका स्विच यहाँ से ऑन करो, इसको खोलो, ये यहाँ पे आपके पीछे रखा हुआ है। क्योंकि होता क्या था, जब हम दिन में वो चलाते थे जनरेटर, तो इधर से इसको स्विच ओवर वाला जो है उसको कर देते थे। वो भूल गए एक दिन और यहाँ लाइट नहीं जले, तो फिर उन्होंने लाइट वगैरह जलाई, घर से खा के यहाँ आना। जब तक सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं हुई, उन्होंने यहाँ रहकर भी हम लोगों का साथ दिया। तो इसके लिए हम उनका विशेष साधुवाद करना चाहते हैं। और तमाम विद्यालय के अन्य कार्यों में हमारे पूर्व कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, जीवानंद जी, डीके,
ये जब तक यहाँ पर रहे, सुबह से शाम तक अपने कार्यालय को समर्पित, क्योंकि जीवानंद जी जब तक थे तो कुछ ऐसी यदि बातचीत हो गई कि तत्काल कुछ यहाँ पर जाना है, पहुँचना है, तो इनको फ़ोन कर देते थे, ये आ जाते थे, सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ संभाल लेते थे। लेकिन इनके रिटायरमेंट के बाद फिर स्थितियाँ बदल गई, अब कैसे करें? तो फिर उसके विकल्प हमने इस तरीके से तैयार किए। हर चीज़ का विकल्प है। आप ये मानिए कि समस्या का निदान, समस्या है तो उसका निदान भी है। तो इस तरीके से उन समस्याओं का निदान हुआ। भोजन माताएं नहीं हैं, वो भी यहाँ पर हमें निरंतर सहयोग करते रही परीक्षाओं में। बिष्ट जी उनको थैला सिलने में लगा देते थे कि सिलना है आपको, बड़ा छोटा जैसा भी सिला, कहीं से लाके अच्छा एक चश्मा भी उनको दिया हमने कि ये चश्मा पहनो, आँख नहीं दिख रहे, तो चश्मा पहनो, करो काम करो, चश्मा दिया जाएगा आपको। तो उनसे काम ऐसे लेते थे। तो बड़े काम जो है उसको आनंद के साथ करें तो पता भी नहीं लगता। आनंद के साथ किसी कार्य को करने से एनर्जी आती है और टेंशन के साथ करने से एनर्जी जाती है। इतना एक फार्मूला है ये जिंदगी का। तो यदि उसको हम आनंद लेके करें तो समय का भी पता नहीं लगेगा और बच्चों को भी लाभ होगा, संस्था को भी लाभ होगा और संस्थाध्यक्ष भी उसमें एकदम डायनेमिक हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग यदि सहयोगी हो जाएं तो संस्थाध्यक्ष फिर बैठ नहीं सकते, रुक नहीं सकते। आपको काफी अपने शिक्षक के रूप में भी काफी अनुभव है और यहाँ आपका ये कौन सा विद्यालय है? पांचवा विद्यालय। तो कई लोगों से ऐसे अनुभव लेते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम विद्यालय के लिए सर से क्या क्या करवा सकते हैं। सर यहाँ बैठे हैं वो चीज अलग है, सर से हम क्या काम ले सकते हैं इस विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण, वो हमारे ऊपर है। तो वो भी हमें सोचना है, वो भी हमें करना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब और कोई बचे हैं अभी? नहीं, हमारा अभी वो तो फिर दूसरा एजुकेशन बोर्ड आ गया। दफोटी मैडम भी हमें व्हाट्सएप पर तुरंत सूचना भेजती थी। उन्होंने कहा साहब अब घर पहुंच गए होंगे, अब इनको नया टेंशन दो। और जैसे ही साहब चाय पीने को खट से कुछ आ जाए, ये भरना है, ये करना है, एमडीएम का और उसका और ये फलाना ठिकाना, वो अलग से। लेकिन बहुत उनका अच्छा नेचर है, सहयोगात्मक नेचर है। और 2-4 घंटे तो कार्यालय इन्हीं